एक बार इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, गुरु पूर्णिमा आ रही है, सन्निकट ही है, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव ने सभी शिष्यों को आत्मबोध कराया। क्या आत्मबोध कराया? गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है और किस प्रकार से गुरु शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके कैसे उनके जीवन का, कैसे उनके मस्तिष्क का परिवर्तन कर देते हैं। ये बात उन्होंने उदाहरण देकर के छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाया। कैसे समझाया? उन्होंने एक लाइन कही कि जो सतगुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे। इसका मतलब बताते हुए कहा कि एक सूक्ति सुधा में एक उदाहरण दिया। क्या? कि दीयते ज्ञान सद्भाव और छीयते पशु बंधनम और दान क्षयण संयुक्ता दीक्षा तेने कीर्तिता। अर्थात ये आध्यात्मिक प्रयोग जो है, ये दीक्षा का, गुरु और शिष्य का, कि किस प्रकार से हृदय के अंतःकरण का परिवर्तन कर देता है, बीजारोपण कर देता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटे ये तुमको मैंने खोज करके और मैंने कई जन्मों को देखा, पिछले जन्मों को देख करके मैंने परख करके, जांच करके मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। ये तुम नहीं जान सकते, ये तुमको तो नहीं पता है कि तुम्हारे कितने जन्मांतर बीत गए हैं और कौन कौन से जन्म में तुम रहे हो, लेकिन इस जन्म में तुम हमारे पास आ गए हो तो तुम्हारे सारे प्रारब्ध, तुम्हारे सारे दोष, तुम्हारे सारे दुर्गुण, तुम्हारे सारे विकार जितने भी हैं, ये सब बाधक बने हुए हैं। तुम्हारी आत्मिक प्रगति में जो बाधक बने हुए हैं, उन बाधक को मैं साफ करना चाहता हूं और साफ कर दूंगा। ये आध्यात्मिक प्रयोग है। इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये बहुत बड़ा प्रयोग है। इसकी बहुत बड़ी महिमा गाई गई है, इसकी कीर्ति गाई गई है। इसलिए मनु स्मृतियों में भी इसका वर्णन कई बार आया है इस विषय में कि दीक्षा तेने प्रकीर्तिता। इसलिए दीक्षा लेकर के और अपनी गरिमा को नहीं भूल जाना चाहिए, स्वयं गुरु नहीं बन जाना चाहिए। गुरु के कहे हुए, बताए हुए रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। एक बार क्या हुआ, परम पूज्य गुरुदेव, बिल्कुल सत्य घटना है, एक शिष्य थे और उन शिष्यों के साथ कई शिष्य थे। एक ही शिष्य नहीं था, लेकिन कोई घनिष्ठ रहता है तो नाम संदीप या कुछ था, नाम लेकर के पुकारा। बहुत छोटी उम्र थी उस समय। 5 बजे, बिल्कुल सीधे सीधे 5 बजे बुलाया परम पूज्य गुरुदेव ने और बड़ी तेजी से गाली देना शुरू कर दिया। गाली देना शुरू कर दिया और बिल्कुल चेहरा लाल हो गया, लाल सुर्ख हो गया। सोचने लगे सब क्या बात हो गई। तो एक बार क्या हुआ, इस गुरु पूर्णिमा में ही सुबह सुबह 5 बजे आवाज दिया लगाया, 5 बजे संदीप सब लोग आ जाना जल्दी से। और बुला करके सैकड़ों गालियां देना शुरू कर दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। सब आश्चर्यचकित रह गए, चुप रह गए कि गुरुजी ने कभी गाली नहीं दिया है। आज कारण क्या हुआ, आज कौन सी दिक्कत परेशानी हमसे, कौन सी भूल हो गई, कौन सी गलती आ गई जो आज गुरु ने गाली देना शुरू कर दिया। मित्रों, गुरुदेव का चेहरा देख लेते तो गुरु का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था।
लाल हो गया था तमतमा करके। कुछ ही देर में, थोड़ी देर में बुला करके पकौड़ियां माता जी से बनवाई और पकौड़ियां एक एक दो दो सबको पकौड़ियां दिया। पकौड़ियां दिया, फिर बुला करके तो डरने लगे सब बच्चे और सोचा कि फिर कोई बात होगी अब, इसलिए डरने लगे। पुचकारते हुए, पकौड़ी देते हुए और मुस्कुराते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा डर रहे हो क्या? डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, हमने तुमको डांटा है, डांटा है। हम तुम्हारे अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर घुसना चाहते हैं हम, लेकिन तुम घुसने नहीं देते हो बेटा। हम तो जगह पा करके अंदर प्रवेश होना चाहते हैं, लेकिन तुम प्रवेश होने नहीं देना चाहते हो बेटा। मैंने न मारा है तुम्हें, न मैंने पीटा है, तुम डरो मत। तुम तो हमारे अभिन्न मित्र हो, अभिन्न मेरे बेटे हो, लेकिन मैं सिर्फ घुसना चाहता हूं तुम्हारे अंदर, घुस करके ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि दोषों को नष्ट करना चाहता हूं। जो तुम्हारे दोष हैं, कई जन्म जन्मांतर के जो प्रारब्ध हैं, उन प्रारब्धों को बेटा हमने तुमको बुलाया है तो नष्ट करने के लिए बुलाया है, वो मैं दूर करना चाहता हूं और तुम दूर कराना नहीं चाहते हो। लेकिन बेटा तुम्हें ज्ञान तो है नहीं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है वो आत्मा किस प्रकार से झकझोर रही है। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मबोध कराया सभी शिष्यों को और आत्मबोध कराते हुए कहा, बेटा आत्मबोध नित्य प्रति करते रहना। वही वो आत्मबोध है जो जगह जगह पे पुस्तकों में आप सब पढ़े होंगे, ना पढ़े हो तो पढ़ लेना। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करते रहिएगा तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटे जन्म जन्मांतर आपके शुद्ध हो जाएंगे, आप बिल्कुल विशुद्ध हो जाएंगे, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आत्मबोध की साधना अवश्य करना। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे गुरु का बड़ा ही महत्व है, जो इसलिए कि जीवन में ऐसे गुरु नहीं मिल पाते हैं और जब मिल जाते हैं उद्धार कर देते हैं, जन्म जन्मांतर तक पीढ़ियों को धन्य कर देते हैं। तो आपको पता है कि दोराहा बाबा के पास एक शिष्य मिलने के लिए गया था, जिस समय परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में उनकी समय उनका चल रहा था 2.5 वर्ष का। उस समय वो शिष्य जब पहुंचा तो एक तो अचानक एकाएक उस शिष्य को बुलाया और कहा, बेटे उस दिशा की ओर प्रणाम करते हुए कहा, वो धन्य है परमात्मा, धन्य है तुम्हारा गुरु। इन पीले कपड़ों की इज्जत करना, गलत कार्य न करना। अगर तुम ऐसा करोगे, उसके कहे हुए रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उसने ठेका ले रखा है, 7 पीढ़ियों को वो धन्य कर देगा। मित्रों, हमारा आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पे हम गुरु की याद करके गुरु के कहे हुए मार्ग पे हम चलते हुए चले जाएं, हमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें 2 राय नहीं है बेटा। यह याद रखना, ये परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं नहीं रे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है।